एक किसान था, बड़ा भोला भाला, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, तभी एक महात्मा उसके खेत में आ गए और महात्मा आके बोले, भाई हमको कुछ भोजन प्रसाद पवाओ। किसान बोला, अरे महात्मा आए भैया, इनको प्रणाम करो। किसान ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज उनको भोजन प्रसाद पवाया। कहा, महात्मा जी आप आए हैं, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जाओ। महात्मा जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। बोले ये तो बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं, सरल सा दो। अष्टाक्षर मंत्र दे दिया। बोले ये भी कठिन है, कोई और सरल दे दो। महात्मा बोले कुछ नहीं, तुम इतना कृष्ण चंद्र बोल दिया करो बस, कृष्ण चंद्र। बोले हाँ, इसी का नाम यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना भोला बेचारा याद करने लगा, उसको याद ही नहीं होवे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब भूल ना जाऊं इसके लिए बोलता रहता था 24 घंटे, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अपने खेत में हल जोत रहा था, कृष्ण चंद्र बोल रहा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अरे सुनो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं, जल्दी कर लो। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी पीछे लग गई, पीछे, भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी। बोले अरे तू पीछे मत पड़, मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया मुझको। पत्नी बोली, अच्छा एक काम करो, आप भोजन कर आओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। वो ठीक है। बोले क्या बोलना है? बोले कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली ठीक है। अब कृष्ण चंद्र बोलने लगी पत्नी, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, कुछ करे। वो कृष्ण चंद्र बोलते बोलते घसीटे चंद्र हो गया। लौट करके अपने पति के पास, पति बोल, हाँ वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको, क्या था मैं तो भूल गया। बोले घसीटे चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र घसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ में बैठे हुए वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, लक्ष्मी जी हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले एक किसान का उद्धार करने जा रहे हैं, उसको वैकुंठ लेके आएंगे। लक्ष्मी जी बोली, आपका अशुद्ध नाम बोल रहा है वो, आपका अशुद्ध नाम उच्चारित कर रहा है वो, और आप कह रहे हो कि इसका कल्याण करूंगा मैं। ठाकुर जी बोले, देखो नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश। नाम कैसे भी जपे कोई दोष नहीं है, बस भाव मेरे प्रति होना चाहिए। वो नाम भले ही गलत जप रहा है, लेकिन उसके हृदय में तो मैं ही हूं ना। और एक बात बताऊं लक्ष्मी जी आपको। बोले क्या? बोले ये घसीटे चंद्र अशुद्ध नहीं है, मेरा नाम है ये भी। बोले क्यों? बोले जब हम छोटे थे तो बाल लीला कर रहे थे ब्रज में, यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन हम पूरे नंद भवन में कुटमुन चल चल के कभी नीचे लुढ़क करके, कभी ऊपर गिर के सब माला तोड़ लेते, अस्त व्यस्त वस्त्र कर लेते, घुंघराले केशों की ऐसे भुज्जा बना लेते, ऐसा रूप बना लेते। यशोदा मैया बोली, आओ मेरे खसीटे चंद्र, सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, खसीटा चंद्र बन के आता है शाम को। तो बोले तब यशोदा मैया ने हमारा नाम रखो खसीटे चंद्र, तो इसलिए शुद्ध नाम है। तो ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हो गए, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव, कन्हैया। यशोदा जी का प्रिय नाम है कन्हैया। मैया लाल जी को इसी नाम से पुकारती है। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज, मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे हैं। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पे जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उदम मचा में। अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। और ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं।
सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है, और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के ने आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। और यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिख है। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल।